तो अभी देखो, अभी कल हमने क्या सीखा था कि मान लीजिए गामा के अंदर यदि इंटीजर क्वांटिटी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि इंटीजर नहीं है तो क्या करना है। तो एक सैंपल एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, गामा 1/2। ठीक है, गामा 1/2 क्या देगा मुझको, 0 to infinity और एक्सपोनेंशियल ऑफ -x और x - 1/, ये क्या आएगा 1/2 -1 आएगा ना, तो -1/2 आ जाएगा, है ना। तो -1/2 dx। तो इसको हम मैन्युअली सॉल्व करते हैं, खुद से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा लेट। तो मेरा टारगेट ये रहना चाहिए कि मैं इसको हटा दूं यहां से, है ना। तो लेट x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा dx इक्वल टू 2t dt, है ना। तो क्या आएगा, t क्या है, √x है। तो इसको मैं यदि लिख दूं 2√x dt, मतलब ठीक है, इसी को प्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 t क्या है 0, एट x इक्वल टू इन्फिनिटी t क्या है इन्फिनिटी। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया हमारे, तो 0 to इन्फिनिटी हमने लिख दिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ -t² हम लिख देंगे। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे ना, और एक 2 पहले से है 2t dt, तो यहां आएगा t पावर -1, है ना। तो t की पावर -1 यहां पे लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे 2t dt। t से t कट जाएगा। तो अब ये वो वाला इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि हर तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। शुरू में बोला था ना कि हर तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना टफ है, ये वो मुझे मिल गया है ना। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि यदि मुझे कोई एक टी एक्स्ट्रा दे दे तो मेरा काम कितना आसान हो जाए, देखने से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, लेकिन एक टी एक्स्ट्रा नहीं है, है ना। 0 to इन्फिनिटी में ही इसको सॉल्व करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब मान के चलो कि इसको मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 2 इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² कर लेता हूं, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो अब मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर लेना चाहूं, जो मेरा LHS पार्ट है उसका स्क्वायर लूंगा, तो मुझे उधर भी स्क्वायर ले लूंगा मैं। तो मैं एक और गामा 1/2 को मैं लिख सकता हूं y की फॉर्म में, मतलब गामा 1/2 एक ये आ गया, एक गामा 1/2 मुझे आ जाएगा 2 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ -y² dy। ठीक है, तो मैं फाइनली इसको लिख सकता हूं 0 to इन्फिनिटी, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये मुझे मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² एक्सपोनेंशियल ऑफ -y² dx dy। लगा लॉजिकल कुछ कि नहीं पच रहा है, नहीं पच रहा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसको कैसे बताएं, मतलब एक तो मैं स्टेप लिख देता हूं थोड़ा सा, उससे आप, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, गामा 1/2 इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ -y² dy। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इस गामा 1/2 को और इस गामा 1/2 को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो इधर आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, क्या कह रहे हो, हाँ dy इधर हम dy लिख लेंगे इसको, तो ये हमें मिल जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 2 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² dx, और यहां हम लिख देंगे 2 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ -y² dy। ठीक है, तो अब देखो ये पूरी तरीके से ये x पे डिपेंड नहीं है और ये बिल्कुल भी y पे डिपेंड नहीं है, तो इनको हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। यदि एक दूसरे पे डिपेंड होता तो उसका मतलब x y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, y x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मान के चलो मुझे कोई इंटीग्रेशन मिल जाए, जैसे सपोज करो कि
मेरे को इंटीग्रेशन मिल गया है 0 टू a x स्क्वायर dx, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब a की जगह मैं 5 कर लेता हूं। अब मैं यदि इसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 इसके ये a से मल्टीप्लाई करूं तो a कांस्टेंट है, तो a को मैं अंदर ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सेम चीज यहां पे हो रही है कि यहां पर x y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है और y x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए आप उनको एक दूसरे के इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको मर्ज करके ऐसे लिख सकता हूं 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। मैं एक टर्म और लिख देता हूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई स्क्वायर dx dy। बताओ, जिसको कि मैं एज ए रिजल्ट लिख दूंगा 4 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डबल इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट आप समझते हैं, चूंकि ये 2 डायमेंशनली है तो पोलर कोऑर्डिनेट करने में आसानी है। यदि 3 डायमेंशनल होता तो 3 डायमेंशनल में पोलर कोऑर्डिनेट कैसे एक्सटेंड करते हैं, कौन बताएगा? हाँ, थ्री डायमेंशन में पोलर का एक्सटेंशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक स्फेरिकल होते हैं और एक सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ आसान है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है। अब मेरा जो इंटीग्रेशन है वो एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ लेकिन आप उसे छोटा समझिए एकदम, ठीक है। तो ये मेरा dx है और ये मेरा dy है, ऐसे कर सकता हूं मैं, है ना। तो अब मैं मान के चलो कि यहां पर मैंने एक x, ये मेरा, यदि मैं इसको पोलर में लिखूंगा तो ये मेरा एक पॉइंट है जो x है, मैं इसको कैपिटल कर लेता हूं, ये स्मॉल x है और ये है स्मॉल x प्लस dx। मतलब शुरू में हम डेल्टा लिखेंगे इसको, चलो डेल्टा कर लेते हैं, इसको भी डेल्टा कर लेते हैं, आपको डायरेक्टली d बचेगा नहीं, ठीक है। तो अब और यदि मैं इसको लूंगा, जैसे ये थोड़ा सा ये ऐसे मान लो जब मैं ले लूं तो ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ये एक थीटा, अब मैं इसको पोलर में लूंगा तो इसको तो ले लूंगा मैं r, है ना, और ये एंगल ले लूंगा मैं थीटा, ठीक है। और ये एंगल मैं ले लूंगा d थीटा, डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, ये मेरी आ जाएगी r प्लस डेल्टा r, सही है। तो अब मुझे बताओ कि जैसे मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है तो अब x इक्वल टू 0 पे और y इक्वल टू 0 पे पोलर में r इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू इनफाइनाइट और y इक्वल टू इनफाइनाइट पे r क्या हो जाएगा, बताओ। लिमिट चेंज करनी है ना मुझे अप्रोप्रिएटली, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? थीटा हो जाएगा π/2, क्योंकि मैं केवल 0 टू इनफाइनाइट ही ले रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूं, तो पाई जो घूमेगा वो कहां तक घूमेगा, केवल π/2 तक ही घूमेगा, सही है यहां तक, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 0 टू π/2 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये तो आप शिफ्टिंग आपको पता ही होगी कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। ये इसी को यदि आप फ्रेम देखेंगे तो आप ये निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा। अब dx dy क्या आएगा, ये हो जाएगा r d थीटा dr,
क्योंकि जब आप इसकी दो साइड लेंगे ना, और जब इसको बहुत छोटा एज्यूम करेंगे, तो एक साइड तो आपकी डेल्टा आर आएगी, और दूसरी साइड जो होगी वो होगी थीटा, वो पहले तो आएगी आर साइन थीटा, और जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो साइन थीटा विल कन्वर्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा। बताओ डाउट? ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते। अब इसका तो आसान है मेरे लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 to π/2 और यहां पर हो जाएगा मेरा, तो मेरा जो है ये पहले मैं इसको r के रेस्पेक्ट में कर लूंगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ r स्क्वायर r dr और d थीटा। ठीक है, अब ये मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, है ना, जो वहां नहीं था शुरू में वो चीज नहीं मिल रही थी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to π/2 r स्क्वायर को कुछ मान लो t, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to ∞, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जैसे मैं r स्क्वायर को t मान लूंगा, तो 2r dr इक्वल टू मुझे मिल जाएगा dt, तो r dr क्या मिल जाएगा, r dr इक्वल टू dt/2 मिलेगा ना, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा इसका, और ये मुझे मिल जाएगा dt और d थीटा। तो ये 2 0 to π/2 और ये क्या आया, इसको करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t माइनस 1 0 to ∞ और d थीटा, तो ये मुझे मिल जाएगा 0 to π/2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले थीटा रखेंगे तो पहले इन्फिनिटी रखेंगे 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस फिर 1 आ जाएगा, तो 1 बचेगा ये। ठीक है, d थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, और रिजल्ट में आ जाएगा π/2, तो जो आएगा पाई। तो पाई किसका इंटीग्रेशन हुआ, पाई किसकी वैल्यू हुई, उसके आर की वैल्यू हुई, है ना। तो अब मुझे यदि आइडेंट गामा 1/2 की वैल्यू में लिखूंगा, तो मैं लिख लूंगा √π। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ये पूरा कैसे लिखा है, ओके। तो हम ये ठीक है, r x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, है ना, ये ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया कि अब हम देखेंगे कि अब हमको लिमिट चेंज करनी है, इसको फिर से बता देता हूं। ठीक है, मैं तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे थीटा और r क्या होंगे, 0 0 होंगे, ये तो ओरिजिनल पॉइंट है, तो 0 0 होंगे, है ना। अब हम r को ले रहे हैं इनफाइनाइट तक, मतलब r को इधर इनफाइनाइट तक जा सकता है, नहीं x और y दोनों को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, तो x और y दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, तो मतलब r इनफाइनाइट तक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा की बात है, तो थीटा को यदि मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरा x निगेटिव हो जाएगा ना, पर x की रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट है, y की रेंज भी 0 से इनफाइनाइट है, मतलब y भी निगेटिव नहीं ले सकते, x भी निगेटिव नहीं ले सकते, और दोनों भी निगेटिव नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा को π/2 में ही रहना पड़ेगा, इसी में। ठीक है, तो ये लिमिट हमने चेंज कर ली, 4 की जगह 4 था। अब आती है इसकी बारी। ठीक है, तो इसको एक बार और देखते हैं, मैं इसको दूसरा एक बेटर पिक्चर बनाता हूं जो ज्यादा रिलेटेबल होगी। अभी तो मैंने जो पिक्चर बनाई dx dy के रेस्पेक्ट में, अभी r d थीटा के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि जैसे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और आप ये तो समझ ही रहे ना कि dx dy एक छोटे से ब्लॉक रेक्टेंगल, एक बहुत ही स्मॉल ब्लॉक का क्या है, क्या कहते हैं उसको, सरफेस एरिया, क्या कहते हैं उसको 2D में क्या कहते हैं, ओके, एरिया है ना। मैं 3D में सरफेस एरिया जिसको बोलेंगे, 2D में उसको एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये R हो गया। अब मान लीजिए इसको अब हमको इस पॉइंट में छोटा सा चेंज करना है, तो थीटा में भी चेंज करना है और R में भी चेंज करना है ना। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं,
तो ये हमको मिल गया है दूसरा। अब चूंकि सब कुछ बहुत छोटा है तो यहां हमने थीटा ले लिया और यहां हमने ले लिया डेल्टा थीटा, ठीक है। और अब हम यहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये भी मेरा डेल्टा आर है और ये भी डेल्टा आर है ना। अब इसका मुझे एरिया लेना है इस पार्ट का, क्यों, जो कि पहले dx dy था, अब इसका एरिया लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, मुझे इसकी लेंथ को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है r साइन डेल्टा थीटा। बताओ, अभी सोच लो अच्छे से, सुन, ठीक है। अब चूंकि डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है तो ये हो जाएगा r डेल्टा थीटा, और इन दोनों का मल्टीपल जो है लिमिटिंग सेंस में इसको हम d में लिख लेंगे। ये पढ़ रखा आपने पहले से ही, है ना, डेल्टा व्हेन डेल्टा टेंड्स टू 0 dy बाई dx। तो ये हमने d थीटा dr कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो रूट पाई मिल जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या मिल गया, एक टूल मिल गया। अब हमको कोई कह दे कि tan गामा 9/2 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, हाँ, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू रूट पाई। हाँ, 1/2 भी आएगा क्या, 3/2 के बाद में 1/2 भी आएगा ना, हाँ, 1/2 इंटू रूट पाई, हो गया काम। तो पाई रूट गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी था। अब जितने भी 1/2 की फॉर्म के जितने भी गामा हैं सबके वैल्यू मिल जाएंगे अब हमको आराम से, ठीक है, क्योंकि आके तो लास्ट में 1/2 पे ही आएंगे, सबकी नियति वही है घूम फिर के, है ना। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, कहां गया, ओके, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। ओके, इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं उसको सॉल्व करने के और भी तरीके, आप थोड़ा अपने से थोड़ा खोजिए उसको, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा डबल ट्रिपल इंटीग्रल का यहीं से इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। क्या कह रहे हो, तो एक प्रॉपर्टी है वो प्रूव करेंगे हम, वो है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे, ओके, गामा एन क्या है, इसको ले लेता हूं, गामा एन है 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ x ऑफ n-1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। तो हम इसमें एक रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट बोल देता हूं मैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग x को हम ax से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, dx क्या मिल जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, तो dx में ज्यादा चेंज नहीं होगा, dx इक्वल टू a dx, ठीक है। a कांस्टेंट है तो 0 पर ax भी 0 होगा, इनफाइनाइट पे ax भी, तो इन लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको कर देते हैं 0 टू इनफाइनाइट, और यहां हम लिख देते हैं ax n-1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ -ax और a dx, ये मिल गया मुझे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 टू इनफाइनाइट, अब a की पावर n-1 है और एक a है, तो a की पावर n मुझे यहां मिल जाएगा, और x की पावर n-1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -ax dx मुझे मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग
1 both side of 1 by a power m minus 1 exponential of minus a on okay and integrating with respect to a from 0 to इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसका LHS तो हमारे पास गामा एन था ही, RHS में हमने क्या किया कि 0 to एक इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो जैसे मान के चलो कि पहले गामा एन लिख लिया, मैं आपको कोई कंफ्यूजन इसमें होने के चांसेज है इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ता हूं। गामा एन है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे am माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया am माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए। तो दूसरी तरफ को भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और चूंकि दूसरी तरफ का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, इसमें x कुछ है नहीं तो वो अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे 0 टू इन्फिनिटी, और ये मेरे को पहले के पहले ही a पावर n x n माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स पहले से ही है, और ये a m माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए मैंने यहाँ पे डाल दिया अंदर में। अब मैं क्या करूंगा, इसको a टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर लूंगा दोनों को, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये 0 टू इन्फिनिटी मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया दोनों तरफ से dA के रेस्पेक्ट में। अभी इस स्टेप में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, सोचो इसके बारे में कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से a की पावर m माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a से मल्टीप्लाई किया, जो कि हम कर सकते हैं, अलाउड है कि नहीं है अलाउड। और उसके बाद में हमने इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू a फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब ये तो गामा एन क्या है, एक एन का फंक्शन है ना। तो गामा एन कांस्टेंट है, तो गामा एन को हम बाहर रख लेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो किस जैसा दिख रहा है, a पावर m माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए dA फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी क्या होता है, गामा m होता है, गामा m होता है ना। तो ये हम इसको लिख लेंगे गामा n और गामा m इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चूंकि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, 0 टू इनफाइनाइट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बजाय पहले a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो भीतर में हम एक इंटीग्रेशन लिख लेंगे जो a के रेस्पेक्ट में है, और जो पूरी तरीके से x का फंक्शन है उसको बाहर कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, तो गामा एन गामा एम, कुछ डाउट है, ये हमारा हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो a पे डिपेंड नहीं है, वो है x की पावर n माइनस 1, बाकी सारे टर्म a पे डिपेंड है। तो x की पावर n माइनस 1 को मैं बाहर ले लूंगा और फिर लिखूंगा 0 टू इन्फिनिटी। अब a के सारे टर्म को मैं एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो a की पावर n एक तरफ है, a की पावर m माइनस 1 एक तरफ है, तो मुझे मिल गया n प्लस m माइनस 1, ठीक है। तो a की पावर n प्लस m माइनस 1। अब एक्सपोनेंशियल में क्या क्या है वो सबको एक साथ लिख लूंगा मैं। तो
तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स एक तरफ है और माइनस ए एक तरफ है, तो मैं इसको माइनस ए एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए एक्स प्लस वन और डी ए, और फिर बाहर में आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट ए वन प्लस। अब मेरा जो प्रॉब्लम होता है ना कभी भी, वो एक्सपोनेंशियल की पावर में होता है। हम जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि और चीजों को तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसको मैनेज अलग से नहीं कर सकते। तो हमको जो भी सब्स्टिट्यूट करना है वो एक्सपोनेंशियल की पावर को ध्यान में रखते हुए करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ए वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन को हम मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा डी ए इक्वल टू डी वाई बाई। अब यहां पर पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अब चूंकि हम अंदर में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट है। अब हम भीतर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, a के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x कांस्टेंट हो गया, तो x को एज ए कांस्टेंट डील करेंगे हम। ठीक है, ये हमको मिल गया। और a की पावर n प्लस m माइनस वन का क्या हुआ, ये हो जाएगा y बाई वन प्लस एक्स या x प्लस वन जो भी है। तो हम इसको क्या करें, x प्लस वन लिख दिए तो x प्लस वन ही लिख देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा m प्लस n माइनस वन। तो ये सारा मटेरियल हम इसमें डाल देते हैं, तो हमको मिल जाएगा, तो ये एक अलग पार्ट हो गया। तो ये हमको मिल गया 0 टू इन्फिनिटी x पावर n माइनस वन, 0 टू इन्फिनिटी। अब a की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी y बाई एक्स प्लस वन और m प्लस n माइनस वन और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई और डी वाई बाई एक्स प्लस वन। नहीं, डी एक्स नहीं है, डी वाई है, डी ए की जगह, हाँ डी ए की जगह डी एक्स और आएगा। ठीक है, डी एक्स और आएगा। तो अंदर वाले को अलग से देखेंगे, पहले ये एक ब्रैकेट में है, यो मान के चलिए आप, है ना। तो अब भीतर के इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो x जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर भी ले सकते हैं, है ना। तो इसको हम ले लेंगे 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन, एक्स प्लस वन की पावर m प्लस n माइनस वन, ये आ जाएगा। और भीतर में क्या आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट y की पावर m प्लस n माइनस वन, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई डी वाई, और ये हमारा हो जाएगा dx। अब ये क्या चीज है, ये गामा फंक्शन है, ये है गामा m प्लस एन। तो ये हमको गामा m प्लस एन बाहर ले लेंगे हम, और हमको मिल जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस वन और dx। अभी ये क्या चीज है, एक प्रॉपर्टी बताई थी, हाँ माइनस वन नहीं होगा, ये हट जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ये बीटा एम एन है, ये बीटा एम एन की एक फॉर्म पढ़ी थी ना, जिसमें कि एक सब्स्टिट्यूट किया था तो ये मिला था हमको। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा गामा एम प्लस एन बीटा एम एन। अब ये किसके बराबर है, ये उसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो बीटा एम एन इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉपर्टी मिल जाएगी हमको। सो ठीक है, दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये एक थ्योरम है जो बीटा को और गामा को आपस में कनेक्ट करती है। अब तक हमने ऐसा कोई चीज नहीं पढ़ा था जो कनेक्ट करता है। ये थ्योरम है जो कहती है कि बीटा और गामा आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है।
तो हमने अभी अभी क्या बोला था, सबसे पहले किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल की सबसे पहले चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को आप अदरवाइज नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है। तो x3 को हम कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, है ना। सो लेट x3 इक्वल टू t, तो इससे हमें मिल जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, है ना। तो इसको पहले उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे भी कर सकते हैं करने को तो, लेकिन उसमें इजी रहेगा हमको, है ना। तो ये dx हमको मिल जाएगा 1/3 t -1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे अब इसकी हम, तो ये हमको मिल जाएगा I इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, x इक्वल टू 0 पे t इन्फाइनाइट 0 होगा और x इक्वल टू इन्फाइनाइट पे t भी इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √x, तो √x क्या हुआ, √x हो गया हमारा t पावर 1/3 और 1/2, है ना। और एक्सपोनेंशियल ऑफ -t तो मिल ही गया, और यहां पर हमने लिख दिया 1/3 t पावर -2/3 और dt। अभी बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें, तो हम 1/3 को बाहर ले लेते हैं और 0 टू इन्फाइनाइट, अब ये t की पावर 1/6 आएगा और ये t की पावर -2/3 आएगा, तो बचा क्या, t की पावर -1/2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ -t dt। अब इसको गामा फंक्शन में लिख सकते हैं, कितना गामा है ये, गामा हाफ है ये, क्योंकि ये हाफ -1 इसको लिख सकते हैं, तो हाफ -1 क्या हुआ, गामा 1, और गामा 1/2 की वैल्यू तो हमने खूब दम लगा के सॉल्व करी है, तो ये हमको मिल जाएगा √π/3। तो अब तो हक बनता है हमारा डायरेक्ट यूज करने का, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इस थ्योरम है, पर थ्योरम नहीं है, मतलब है एक्सरसाइज, इनको एक्सरसाइज ही माना जाना चाहिए। तो ये βmn इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 बाई 1 प्लस x m प्लस n dx। अब देखो इससे मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं βmn के लिए, क्या लिखते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर m-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx लिखते हैं। तो उसको लिख लेते हैं पहले, तो ये हमको मिल जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट, और यहां पर हो जाएगा x की पावर m-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, क्योंकि हम अब यहां से कनेक्ट करेंगे, हम 0 to 1 दिया हुआ है तो 0 to 1 अलग कर लेंगे और 1 to इन्फाइनाइट अलग कर लेंगे। तो इसको हम कर लेंगे 0 to 1 x की पावर m-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n प्लस 1 to इन्फाइनाइट x की पावर m-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, दोनों तरफ dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो अब I2 पे विचार करते हैं, तो I2 क्या है, 0 to 1 x की पावर m-1, नहीं ये है 1 to इन्फाइनाइट x की पावर m-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n और dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक रिप्लेसमेंट कर लेते हैं इसमें, तो लेट x इज टेंस टू x इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो ये dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा 1/y² dy, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम इसमें, तो हमें मिल जाएगा ओके, तो 1 प्लस एक्स, ओके अब मैं रख ही लेता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 पे y क्या होगा 1, और x इक्वल टू, नहीं इसको मैंने कहा था ना चेंज कर लेना चाहिए, तो इसको हम चेंज यदि कर लेंगे तो y इक्वल टू 1/x मिल जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे y क्या हुआ
1 और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे y क्या हुआ 0। तो इसको हम लिख लेंगे 1 to 0। ठीक है, अब x की पावर m-1 हमको लिखना है, तो ये हम लिख लेंगे 1 by y की पावर m-1 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 by 1 plus x है ये, तो ये हम लिख लेंगे y 1 plus y और इसकी पावर m plus n। ठीक है, ये इसका उल्टा आएगा यहाँ पे, जैसे 1 plus 1 by y आएगा तो ये आ जाएगा 1 plus y by y, तो y ऊपर आ गया, तो ये आ गया y by 1 plus y पावर m plus n, है ना। और यहां पर आ जाएगा -1 by y स्क्वायर dy। अभी देखो माइनस यहां मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर सकता हूं, तो ये माइनस को मैं कंज्यूम कर लेता हूं और यहां 0 to 1 लिख लेता हूं। अब मैं सब मर्ज कर लेता हूं, क्या क्या मिला मुझे फाइनली देख लेता हूं मैं, तो मुझे ये मिल जाएगा 1 plus y की पावर m plus n तो इधर मिल जाएगा और y की पावर m plus n इधर मिल जाएगा और इधर मुझे मिलेगा 1 by y, तो डिनोमिनेटर में मिलेगा y की पावर m plus 1, तो m plus 1 को जब मैं ऊपर लाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा n-1, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा y की पावर n-1 by 1 plus y। आप आराम से कंफर्म कर लेना इसको, एक मिनट। ठीक है, dy, तो ये मुझे क्या मिल गया, इसको मैं x की फॉर्म में लिख सकता हूं और इसको फिर मैं I2 में यहां जोड़ सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख लेंगे 0 to 1 x की पावर n-1 बाई 1 plus x की पावर m plus n dx। ठीक है, तो I1 plus I2 क्या हो गया मेरा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या है 0 to 1 x की पावर m-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, प्लस ये हो गया 0 to 1 x की पावर n-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। तो ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। आ गया आंसर।